गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे भारत में होने वाले क्रांतियाँ और उस क्रांति के जनक के बारे में, साथ ही उस क्रांति का संबंध किससे रहा और उस क्रांति का भारत में प्रभाव क्या रहा। तो आइए देखेंगे भारत में होने वाले क्रांतियाँ। तो सबसे पहले सुनहरी क्रांति के बारे में देखेंगे। सुनहरी क्रांति के जनक निरपक तुतेज जी हैं और इस क्रांति का संबंध बागवानी क्षेत्र से है, जो बागवानी को वृद्धि करने का लक्ष्य रखा। और इसकी परिणाम की बात करें तो भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अगले टॉपिक के रूप में देखेंगे क्रांतियाँ। इस क्रांति की बात करें तो इस क्रांति का मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई, साथ ही इसकी जनक अरुण कृष्णन जी हैं। इसकी परिणाम की बात करें, भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बनने गया था। अगले क्रांति के रूप में देखेंगे गुलाबी क्रांति। इस क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी हैं। इसका उदय 1985 से 1990 के बीच हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय इस क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली उत्पादन से है। इसका परिणाम भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश बन गया। अगले क्रांति के रूप में देखेंगे हरित क्रांति। इस क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। इस क्रांति का उदय 1966 से 67 के बीच हुआ था। यह क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसकी परिणाम की बात करें तो इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। अगले क्रांति के रूप में देखेंगे श्वेत क्रांति। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं, जो अभी वर्तमान में अमूल के चेयरमैन भी हैं। इस क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से था। इस क्रांति के परिणाम इसकी शुरुआत 1964 से 65 के बीच हुई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो अगले क्रांति के रूप में देखेंगे सदाबहार क्रांति। इस क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी हैं। इस क्रांति का संबंध देश की मिट्टी को उन्नत बनाना और किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति का आयोजन हुआ था। साथ ही इसका परिणाम देश की पूरी तरह खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य था। अगले क्रांति के रूप में देखेंगे काली क्रांति। इस क्रांति का संबंध पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन के बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। इसका परिणाम पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अगले क्रांति के रूप में देखेंगे सिल्वर क्रांति। इस क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। इस क्रांति का संबंध भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था। और इसकी परिणाम की बात करें, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत के आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य बन गया। अगले क्रांति के रूप में देखेंगे इंद्रधनुष क्रांति। इस क्रांति का संबंध हरी, पीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को लेकर चलने का लक्ष्य इस क्रांति का था। साथ ही इसकी परिणाम की बात करें तो जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहते हैं। साथ ही
अन्य कुछ क्रांतियां भी देखेंगे जिसका संबंध किससे रहा। तो सबसे पहले क्रांति के रूप में देखेंगे लाल क्रांति, जिसका संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से था। बादामी क्रांति, इसका संबंध मसाला उत्पादन से था। साथ ही कृष्णा क्रांति जो बायोडीजल से संबंधित। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंध था। गोल्डन फाइबर क्रांति, इसका संबंध जूट उत्पादन से था। सिल्वर फाइबर क्रांति, इसका संबंध कपास उत्पादन से था। धूसर एथलेटिक क्रांति, इसका संबंध सीमेंट उत्पादन से था। सूर्योदय क्रांति, इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के लिए चलाया गया था। सेफ्रॉन ग्रे क्रांति, इसका संबंध केसर उत्पादन से था। एलएसी ग्रे क्रांति, इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से था। ग्रीन गोल्ड क्रांति, इसका संबंध चाय उत्पादन से था। खाकी क्रांति, इसका संबंध चमड़ा उत्पाद से था। प्रामणिक क्रांति, इसका उत्पादन भिंडी उत्पादन से था। मुख्य क्रांति, इसका संबंध मोटे अनाज उत्पादन से था। हरित सोना क्रांति, इसका उत्पादन बांस उत्पादन से था।